हेलो व्हाट्सअप गाइस। और इस वीडियो में जो है पाइथन के पैटर्न्स को बनाना सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको जो है कोड दे दूंगा जिसको बस आप याद कर लें या थोड़ा बहुत समझ लें। ऐसा नहीं है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली समझेंगे, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, थोड़ा इनफैक्ट ज़्यादा ही समय ले लूँगा आपका। तो अगर आप जल्दबाजी में हैं, बस आपको कोई कोड चाहिए, तो या तो आप कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं या फिर मेरे वीडियो को बीच बीच में से देख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि टाइम स्टैम्प आपको देता चलूं, है ना। और स्टार्टिंग में मैं फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उनके लिए जिनकी फाउंडेशन वीक है, ठीक है। तो आप चाहें तो वो सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप वो पार्ट देख सकते हैं। ज़्यादा वक्त उसमें नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि 8 से 9 मिनट जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं वीडियो बस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कितना टाइम जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। वाइल लूप का जो केस है वो कुछ ऐसा है कि आप पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे। स्टेप्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम कुछ भी हो सकता है और इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये बराबर हो सकता है 1 के, 2 के, 3 के या 0 के, ठीक है। तो मैं इसको 0 के बराबर बना रहा हूँ। अब हम लिखेंगे वाइल। वाइल का मतलब होता है हिंदी में जब तक, यानी कि जब तक ये चीज़ सही है। लूप ऐसे लिखा जाता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। जब तक ये चीज़ सही है तब तक ये काम करते रहो, जब ये चीज़ गलत साबित हो जाए तब इस काम को करना बंद कर दो, ठीक है। वाइल लूप कुछ इस तरह से चलता है। तो वाइल लूप का लॉजिक ये है, जब तक देखिए एक लूप हम बनाते हैं, आई जो है वो 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, तब तक क्या करते जाओ, तब तक प्रिंट करते जाओ, तब तक प्रिंट करते जाओ हाई, है ना। इसको डबल कोट्स में लिखेंगे, तब तक हाई प्रिंट करते जाओ। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो हाई जो है ये इन्फिनिटी तक प्रिंट होता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। अगर इसको मैं रन कर दूं तो ये हाई जो है प्रिंट होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, और ये कहीं रुक नहीं रहा है। और लास्ट में लिख के आया है कोड एग्जिटेड, मतलब कि कोड जो है वो एग्जिट कर गया एरर के साथ, क्योंकि रुकेगा तो ये है नहीं, है ना। क्लियर कर लेते हैं इसको। तो ऐसा इसलिए हुआ कि आई की वैल्यू जो है वो 0 है और हमने कंडीशन रखी है कि जब तक आई जो है वो 3 से छोटा है, तो वाइल लूप जो है पहले कंडीशन देखेगा ट्रू है या फॉल्स है। आई की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या 0 3 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो क्या करो, इसको हाई को प्रिंट कर दो। फिर ये वापस ऊपर जाएगा और फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई 3 से छोटा है। हाँ आई तो 3 से छोटा है ही, आई तो 0 है। फिर से इसको प्रिंट कर दो हाई को, फिर ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि क्या आई 3 से छोटा है। हाँ छोटा है, फिर प्रिंट कर दो। मतलब क्या आई जो है वो 3 से छोटा है, मैं इसको हाई बोलने लगा, क्या आई 3 से छोटा है, हमारा आई तो 0 है, ठीक है। फिर से प्रिंट कर दो। तो ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। हाँ हमारी मशीन आउट ऑफ मेमोरी हो सकती है या ख़राब हो सकती है, वो एक अलग बात है। जैसे यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक कोड जो है एरर के साथ एंड हो गया। अब इसको रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर एक टास्क और दे दें कि आई के अंदर जो है वो 1 प्लस करते जाओ। अब अगर हम ये करें, आई प्लस 1 करें, तो क्या ये चीज़ काम करेगी? आंसर है काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। और ये फिर इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम ये कह रहे हैं कि आई में एक जोड़ दो। तो हमारा जो कंपाइलर है उसको लग रहा है ठीक है आई में एक जोड़ दो, लेकिन हम कंपाइलर को ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसा आई के साथ करो, आई के अंदर ही चेंज कर दो, आई में बदलाव ले आओ। जैसे हम ये कहें कि एक हमारा वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 3 है और एक हमारा वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू 2 है, और दोनों का कर दो सम। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ए के अंदर ही बदलाव कर दो या बी के अंदर ही बदलाव कर दो, एक परमानेंट बदलाव कर दो। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा आई इज इक्वल आई प्लस 1। इसका सिंपली मतलब ये है आई में 1 तो ऐड करो ही करो, लेकिन ये चेंज कर दो आई के अंदर, आई बराबर आई प्लस 1 कर दो।
जैसे शुरुआत में i इज़ इक्वल टू 0 है और इस बार i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 हो गया, यानी कि 0 प्लस 1 हो गया। i की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो 0 प्लस 1 को क्या कर दो, i के अंदर डाल दो, i को ये वैल्यू दे दो। तो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो देखिए 4 बार प्रिंट हो रहा है हाई। 4 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि वाइल i जो है 3 से छोटा है, ये कंडीशन पहले चेक होगी। i की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या 0 3 से छोटा या 3 के बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो क्या कर दो, इसको प्रिंट कर दो। और i में क्या कर दो, i में एक नंबर ऐड कर दो, और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एक नंबर इंक्रीमेंट कर दो। तो अब i की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू जो है, क्या i जो है वो 3 से छोटा या 3 के बराबर है। तो बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ 1 जो है वो छोटा तो होता ही है 3 से। फिर ये प्रिंट करेगा, फिर i में इंक्रीमेंट करेगा, और फिर ये चेक करेगा कि क्या i जो है वो 3 से छोटा है। हाँ 2 नंबर जो है वो 3 से छोटा तो होता ही है। फिर से प्रिंट करेगा, फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ये लूप वापस ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि क्या i जो है वो 3 से छोटा या बराबर है। तो बराबर तो है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है। फिर ये प्रिंट kरेगा। तो ऐसे ये 4 बार प्रिंट कर देगा, एक 0 कंडीशन, एक 1 कंडीशन, एक 2 कंडीशन और एक 3 कंडीशन। फिर i की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या 4 3 से छोटा या 3 के बराबर होता है, तो ऐसा तो नहीं है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी लूप हो जाएगा ब्रेक। तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक टास्क को परफॉर्म करना है, और जैसे ही कंडीशन हो जाए फॉल्स, लूप जो है वो रुक जाएगा। इस तरह से वाइल लूप काम करता है। फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप के लिए हमें जो है i जो है कुछ भी नाम दे सकते हैं, i j k n m, ठीक है। i इन रेंज, यहाँ पे रेंज हम देते हैं, रेंज हमने दी है 3, और 3 रेंज का मतलब है 0 से 2, 0 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ रेंज तो 3 है, लेकिन काउंट 0 से होगी और 2 तक जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको 4 कर दें तो 0 से 3 तक, ठीक है। तो i इन रेंज 4 हम चाहते हैं प्रिंट कर दो हाई, और ये जो है 0 से 4 तक जाएगा। कुछ गलती हुई है हमसे, ठीक है। और डबल कोट्स नहीं लगे थे, 4 बार हाई प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो फॉर i इन रेंज 4 प्रिंट हो गया हाई, ठीक है। तो हमने इतना जो है बेसिक्स देख लिया लूप्स का। अब ज़रा बढ़ते हैं अपने पहले पैटर्न की तरफ, ठीक है। तो ये वाला जो शेप है ये हमारा पहला पैटर्न है। इसे अलग अलग तरीके से हम प्रिंट करा के देखेंगे ताकि हमारी जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो सके, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट कराऊं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मुझे आंसर में 6 मिल जाता है ना। लेकिन क्या मैं किसी नंबर को किसी कैरेक्टर से प्रिंट करा सकता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर मैं ये करने की कोशिश करूँ कि मैं a को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, मुझे 2a मिल रहे हैं। और क्या मैं ये कर पा रहा हूँ, इस बार मैंने a और एक ब्लैंक स्पेस को मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ये। क्या यहाँ पर स्टार रखा जा सकता है, हाँ रखा जा सकता है। क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, हाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको एक लूप में डाल दूँ, एक i का मैं लूप बना लूँ, और जब i की वैल्यू 0 हो तो स्टार 0 से मल्टीप्लाई हो, यानी कि कुछ भी ना आए। फिर i की वैल्यू 1 हो जाए तो ये स्टार एक बार आए, फिर i की वैल्यू 2 हो जाए ये स्टार 2 बार आए, फिर i की वैल्यू 3 हो जाए ये स्टार 3 बार आए, ठीक है। तो इस तरीके से ज़रा इसको करके देखते हैं। हम लेते हैं वाइल लूप, ठीक है। फिर फॉर लूप से भी बना के देखेंगे
एक आई नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू 0 दे देते हैं। हालांकि 1 देना ज़्यादा सही होगा क्योंकि 0 पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा फर्स्ट टाइम में, फिर नेक्स्ट लाइन से चीज़ें प्रिंट होंगी जब आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। ठीक है, वाइल आई जो है हम चाहें तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से भी नंबर ले सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर, फिर उस वेरिएबल को इधर रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक नंबर रख देता हूँ। ठीक है, जब तक आई जो है वो 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, पहले तो एक काम ये होना चाहिए कि आई में एक इंक्रीमेंट होता रहे। आप प्लस इक्वल्स 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही काम करेगा। और यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं, आई से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं हम एक स्टार और खाली स्पेस। ठीक है, रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे लिए ये जो है ये पैटर्न प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारा जो आई है वो 0 है, तो वैसे ही कंडीशन चेक होगी। जब तक आई 5 से छोटा है तब तक ये सारी चीज़ें होती रहें, या 5 के बराबर है। तो क्या 0 5 से छोटा होता है? हाँ होता है। तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है आई को एक स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उस स्ट्रिंग को आई टाइम्स यहाँ पे लिखना है। अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 बार लिख दिया जाएगा, 3 होगी तो 3 बार लिख दिया जाएगा, 0 होगी तो 1 बार भी नहीं लिखा जाएगा। तो शुरुआत में तो आई की वैल्यू 0 है, तो स्टार और स्पेस की ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इसको जो है 0 बार प्रिंट किया गया पहली बार में, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर आई में जो है एक इंक्रीमेंट हो गया, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। और फिर ये लूप कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है। तो 5 के बराबर तो नहीं है, बट हाँ छोटा तो है। अब आई की वैल्यू 1 है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये स्टार और ब्लैंक स्पेस की एक स्ट्रिंग को आई से, यानी कि 1 से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक स्टार प्रिंट हो गया है। ठीक है, ऊपर खाली स्पेस है क्योंकि पहले आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो गई तो एक स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाती है, फिर वाइल लूप जो है कंडीशन को चेक करता है कि क्या ये 5 से छोटा या 5 के बराबर है। तो बराबर तो नहीं है लेकिन बट छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो गए। और स्टार के साथ आप देख सकते हैं ये ब्लैंक स्पेस भी है, अगर ये ब्लैंक स्पेस हटा दिया जाए तो स्टार एकदम चिपक जाएंगे। मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और ये स्टार जो है बिल्कुल चिपक जाएंगे आपस में, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए स्टार और खाली स्पेस दिया गया है। तो इस तरीके से जो है हमने 3 स्टार प्रिंट कर दिए, 4 स्टार प्रिंट कर दिए और लास्ट में 5 स्टार प्रिंट कर दिए। अब ये सेम चीज़ हम कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर भी, रेंज को यूज़ करके। ठीक है, अब अगर हम आई की वैल्यू को 1 कर दें तो होगा ये कि यहाँ पे जो है ये लूप थोड़ा ऊपर से आएगा, मतलब कि आप देख सकते हैं ये ऊपर चला गया। ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो 0 वाली लाइन थी वो अब जा चुकी है, लूप डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब फॉर लूप पे बढ़ते हैं। फॉर लूप से कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं फॉर आई इन रेंज। अब फॉर लूप में ये होता है कि अगर आप 5 रेंज दे रहे हैं तो रेंज 0 से 4 तक जाएगी, जिसका मतलब ये है कि 0 वाली लाइन में कुछ नहीं प्रिंट होगा, फिर 1 से 4 तक चीज़ें प्रिंट होंगी। तो आपको अगर 5 टाइम्स प्रिंट कराना है तो या तो आप 6 दे दीजिए, या अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो अगर यूज़र का वेरिएबल आपने n रखा है तो n+1 कर दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि मैं यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा हूँ तो मैं 6 डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये 5 टाइम्स जो है स्टार्स को प्रिंट करेगा और फिर जो है हम प्रिंट करा देंगे आई, और मल्टीप्लाई में हम क्या दे देंगे, स्टार और ब्लैंक स्पेस। और ये देखिए ये प्रिंट हो गया।
अब एक एक्सेप्शन की हम बात करते हैं। अगर किसी कारणवश आपके कंपाइलर में या आपके कोड एडिटर में ये चीज़ अगर काम ना कर रही हो, वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अगर काम ना कर रही हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक वेरिएबल बना लें और उसे बराबर कर दें स्टार और ब्लैंक स्पेस के, और फिर आप जो है उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करा दें, तो भी चीज़ें वैसे ही काम करेंगी। मुझे नहीं लगता कि जो मैंने अभी तक बताया उसमें कोई एरर आएगा, नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर एनी रीज़न, किसी भी कारणवश अगर ये कोड काम नहीं कर रहा है, किसी भी कारणवश कहना सही नहीं होगा, हो सकता है आप लिखने में गलती कर रहे हो या सिंटेक्स एरर क्रिएट कर रहे हो अपनी तरफ से, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर आपने बिल्कुल ऐसा ही कोड लिखा है, कोई गलती नहीं करी है, फिर भी रन नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में भी और वाइल लूप में भी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है। अब इसी को ही प्रिंट करने का एक तरीका और है, एक थोड़ा सा जटिल तरीका है, वो ज़रा हम देखते हैं। वो तरीका ये है कि हम लूप के अंदर एक लूप और चलाएंगे और नेस्टेड लूप बना के जो है इस स्टार वाले पैटर्न को प्रिंट करेंगे। ठीक है, यही काम करेंगे लेकिन और जटिल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिएगा। फॉर आई इन रेंज 6 ले लेते हैं। फॉर एक और मैं लूप बना रहा हूँ, जे इन रेंज 1 प्लस आई कर देते हैं यहाँ पे, और प्रिंट करा देते हैं स्टार, और दे देते हैं थोड़ा सा खाली स्पेस, और ये जो एंड इज़ इक्वल टू मैंने ये डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे के जो लिखा है, इसका मतलब होता है सीधी लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, और अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमारी लाइंस प्रिंट हो गई हैं। तो अगर हम इसको 5 कर दें तो हमारी जो है 5 लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे +1 कर रहे हैं, इसलिए जो है वो इस तरह से चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं हमारे लिए, मतलब वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हम प्रिंट करा रहे हैं थोड़ा सा और जटिल तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जटिलता है यहाँ पे ये क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे तो आसान तरीका आ गया इसको प्रिंट कराने का, तो मैं ये इतना कॉम्प्लेक्स तरीका क्यों यूज़ करूँ। अब देखिए, ओके, तो बीच में ज़रा लाइट चली गई थी और ये दूसरा दिन है, तो हम कहाँ पे थे मैं ज़रा रिकॉल कर लूँ। हाँ, मैं आपको फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा के समझा रहा था कि वो ट्राइंगल जो है, हाफ ट्राइंगल कैसे प्रिंट होता है। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले नेस्टेड लूप को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे फॉर ए इन रेंज को मैं कर देता हूँ 5। इसके बाद जो है एक और बना लेते हैं इसी के अंदर, इसकी रेंज भी 5 कर देते हैं। तो दोनों की रेंज जो है हमने 5 कर दी है, और ज़रा प्रिंट कराते हैं ये मैसेज, ज़रा प्रिंट कराते हैं, और साथ में जो है ये बी को भी प्रिंट करा लेते हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो ज़रा आउटपुट को आप ध्यान से देखिएगा। आउटपुट जो है वो है बी लूप 0, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ, फिर बी लूप 1, फिर बी लूप 2, फिर बी लूप 3 और फिर बी लूप 4। तो यहाँ तक तो हमारा बी लूप चला। अभी हम नीचे जो 0 है उसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक हमारा बी लूप चला। एक हमारा ए लूप है फॉर लूप और एक हमारा बी फॉर लूप है ना। तो ए फॉर लूप को तो हमने ये काम दिया है कि तुम बी फॉर लूप को चलाओ। कब तक चलाओ? 5 तक की रेंज तक चलाओ। 5 की रेंज का मतलब है 0 से स्टार्ट करके 4 तक, यानी कि 5 बार। तो 5 बार तुम बी लूप को चलाओ, ये काम है ए लूप का। ठीक है, अब बी लूप का काम क्या है? बी लूप का काम है ये स्टेटमेंट प्रिंट करना जिसमें लिखा हुआ है बी लूप, और बी की वैल्यू भी दी हुई है। तो शुरुआत में बी की वैल्यू 0 थी, तो 0 आया।
फिर 1 थी तो 1 आया, फिर 2 थी तो बी लूप 2 आया, ऐसे 3 थी तो 3 आया, 4 थी तो 4 आया। यहाँ पे बी लूप एंड हो गया, और जब बी लूप एंड हो गया यानी कि बी लूप जो है 5 बार चल गया, तो फिर क्या हुआ, फिर ए लूप जो है वो दूसरी बार चला, यानी कि अब उसकी रेंज 0 से 1 हो गई, 0 से 4 तक जाएगी। चल रहा है दूसरी बार लेकिन रेंज 1 है क्योंकि रेंज 0 से स्टार्ट हुई है ना। तो अब ए लूप जो है वो दूसरी बार चल रहा है और उसकी रेंज अब 0 से 1 पे आ गई है, और अब फिर बी वही काम करेगा जो उसने पहले किया था। तो अब बी लूप जो है वो 0 से चला, फिर बी लूप जो है वो 1 रेंज पे गया, फिर 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, ठीक है। और इस तरीके से बी चला, और ये ऐसे चला है, ये अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूं तो बी लूप जो है ये 5 बार चला है, ऐसे 0 से 4 टाइम्स। ऐसा इसलिए कि ए का काम है बी लूप को चलाना, और बी लूप का काम है अपने अंदर जो टास्क है बी लूप के अंदर उसको कंप्लीट करना। तो बी लूप जो है वो उसको 5 बार करेगा, और ए लूप जो है वो बी लूप को 5 बार चलाएगा। क्योंकि 5 तक ए की रेंज है, तो ए को जो काम दिया गया है वो काम ए 5 बार करेगा, और ए को काम दिया गया है बी लूप चलाने का, यानी कि ए जो है वो 5 बार बी लूप को चलाएगा। और बी लूप जो है हर बार जो है ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा 5 तक, यानी कि 0 से 4 तक। तो 0 से 4 तक करेगा, फिर दूसरी बार ए लूप बी को चलाएगा, फिर वो 0 से 4 तक करेगा, फिर तीसरी बार चलाएगा, फिर 0 से 4 तक करेगा, एंड सो ऑन, ये करता जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्स को प्रिंट कराएं, अगर मैं ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे स्टार ऐसे टाइप कर देता हूँ, तो 25 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे लाइन से। ऐसा इसलिए होगा कि ए देखेगा मुझे क्या काम करने हैं, ए के टास्क क्या है, और ए जो है ए का टास्क ये है कि बी लूप को रन करना है। फिर बी लूप अपने टास्क को देखेगा कि मेरा क्या टास्क है, तो बी का टास्क है स्टार प्रिंट कराना। कब तक स्टार प्रिंट कराना, 0 से 4 तक, यानी कि 5 टाइम्स। तो जब 5 टाइम्स बी स्टार प्रिंट करा लेगा तो बी लूप एंड होगा, फिर ए लूप का एक सर्कल कंप्लीट होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा, और ए लूप जो है वो 0 से 1 की रेंज में आएगा, और फिर ए लूप जो है बी को रन करेगा 5 टाइम्स, और फिर जो है बी लूप जो है वो 5 टाइम्स स्टार को प्रिंट करेगा। तो ऐसे करके लाइन से 25 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टार प्रिंट हो गए हैं, स्क्रीन पे 25 ना दिख रहे हो, लेकिन स्क्रॉल करके अगर मैं नीचे जाऊं तो ये 25 स्टार्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये लूप चलेगा, 25 स्टार्स प्रिंट कराएगा। अब एक चीज़ ये होती है, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, प्रिंट लिखा, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, जिसको नहीं पता मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। हेलो है, और ये हेलो है और वर्ल्ड है, क्योंकि मैंने एक के बाद एक लिखा है तो हेलो ऊपर आएगा, वर्ल्ड नीचे आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों एक ही लाइन में आ जाएं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक ही प्रिंट में हेलो वर्ल्ड पूरा लिख दूँ, लेकिन मैं अलग अलग प्रिंट यूज़ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ फिर भी एक लाइन में आए, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ कि मैं ऊपर वाले प्रिंट में कॉमा दे के एंड इज़ इक्वल डबल कोट्स, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड एक साथ आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा चिपक गया है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं हेलो के जस्ट एंड में स्पेस लगा दूं, या तो मैं एंड के जो डबल कोट्स हैं उनके बीच में स्पेस दे दूं। तो मैंने यहाँ पे एंड के जो कोट्स हैं उनमें स्पेस दे दिया है, और देखिए हेलो वर्ल्ड जो है वो आपस में सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो जब लूप के अंदर हम सीधी लाइन मतलब स्टार लिखने के बाद ऐसे कॉमा करके एंड लगा देंगे तो स्टार जो है स्ट्रेट लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो फिर से ज़रा हम लूप को अपने कॉल करते हैं, लूप को करते हैं कॉल, तो ये हमारा लूप वापस आ गया। मतलब बैक स्पेस जाने को ही मैं कॉल करना कह रहा हूँ, कुछ ऐसा कोई कॉल फंक्शन यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। बस कंट्रोल Z कर करके हम पीछे गए हैं, तो ये वापस आ गए। और यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोट्स, और ये जो हैं देखिए सारे के सारे स्टार्स जो हैं वो सीधे एक लाइन में प्रिंट हो गए, ठीक है। अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं, हम जो है अगर
जो हमारा ए लूप है, ए लूप को हम अगर एक प्रिंट दे दें, एक ऐसा ही ब्लैंक प्रिंट दे दें, ठीक है। ये मैंने इसको पीछे इसलिए किया ताकि ये बी में ना लग जाए, हम इस ए को दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये खाली प्रिंट दे देंगे तो होगा ये कि 5 स्टार्स की जो है एक स्टैक बन जाएगी, एक रेक्टेंगल शेप टाइप का बन जाएगा। उसको ज़रा रन करके देखते हैं, ये कुछ ऐसा बन गया है। तो एक 5 स्टार्स की जो है स्टैक बन के आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ए के पास दो काम हैं। एक काम तो ये है कि बी को रन करो, और दूसरा काम ये है कि एक ब्लैंक प्रिंट को प्रिंट कराओ। तो हो ये रहा है कि ए के पास दो टास्क हैं। पहला टास्क ये है कि बी लूप को चलाओ, और बी लूप जो है वो 5 स्टार्स सीधी लाइन में प्रिंट कर देगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ए का दूसरा टास्क है कि खाली प्रिंट को रन कराओ। अब ये खाली प्रिंट है, इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन ये खाली प्रिंट क्या करेगा, ये रन होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे ये भेज देगा डेटा को। तो अगली चीज़ जो है नीचे से प्रिंट होगी। तो फिर क्या करेगा, ए का एक साइकिल, एक रेंज कंप्लीट हो जाएगी 0 वाली, फिर ए 1 स्टार्ट करेगा, 1 में फिर बी जो है 5 टाइम्स स्टार को प्रिंट करेगा, फिर जो है ब्लैंक प्रिंट जो है वो उसको एक लाइन नीचे शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो है ये एक स्टैक बन जाएगी स्टार्स की। तो यहाँ पे स्टार की स्टैक बन गई है। अगर हम जो है एंड के अंदर स्पेस दे दें तो स्टार थोड़े से दूर दूर चले जाएंगे और ये कुछ ऐसा शेप ले लेंगे। तो अब देखिए इसने ये वाला शेप ले लिया है। तो ये जो है हमारा कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का शेप बन गया है। तो अगर हमको ये प्रिंट कराना हो तो हम ये भी प्रिंट करा सकते हैं। अब अगर हमको पिरामिड प्रिंट कराना हो तो हमें बी के अंदर कुछ चेंज करने पड़ेंगे। बी क्या कर रहा है, बी जितनी बार भी चलता है उतनी बार 5 स्टार प्रिंट करता है। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत में वो 1 स्टार प्रिंट करे, फिर 2 स्टार प्रिंट करे, फिर 3 स्टार प्रिंट करे, फिर 4 स्टार प्रिंट करे। हमें बी की रेंज में ऐसा नंबर देना होगा जो वक्त के साथ साथ, मतलब जितनी बार लूप ख़त्म हो उतनी बार वो नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि बी की रेंज अभी फिक्स है। तो फर्स्ट लाइन में भी 5 स्टार हैं, सेकंड लाइन में भी 5 स्टार हैं, थर्ड लाइन में भी 5 स्टार हैं, फोर्थ लाइन में भी 5 हैं, फिफ्थ में भी 5 हैं। तो कुछ ऐसा हो कि बी जब एक बार चले, मतलब बी जो है वो स्टार्टिंग में एक बार चले तो 1 ही स्टार प्रिंट होगा। जब ए का एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, जब ए जो है 0 से 1 की रेंज में आ जाए, तब बी जो है हमारा 2 बार चले, क्योंकि तब बी की रेंज जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होके 2 हो जाए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम रेंज में दे सकते हैं a+1। अब ये a+1 देने का मतलब क्या है, a+1 देने का मतलब ये है कि शुरुआत में जब a 0 पे होगा, जब a की रेंज 0 होगी, तो b की रेंज क्या होगी, b की रेंज a के बराबर होगी और उसमें 1 ऐड होगा, यानी कि b की रेंज 0+1 यानी कि 1 होगी। 1 होने का मतलब ये है कि ये स्टार एक ही बार प्रिंट होगा, उससे ज़्यादा बार प्रिंट नहीं होगा। फिर ए का दूसरा काम ये है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट है, उसको प्रिंट कर दो। ऐसा करके ए का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर ए जो है वो अपना दूसरा, मतलब 1 पे आ जाएगा 0 से। अब ए की रेंज 1 हो चुकी है। फिर ए अपने टास्क को देखेगा और ए का टास्क है बी को रन करना। अब बी की रेंज जो है वो a+1 है, यानी कि 1+1, जिसका मतलब है 2। तो अब बी जो है वो 2 बार स्टार को प्रिंट करेगा और 2 बार चल के बी जो है एंड हो जाएगा। फिर हमारा जो ब्लैंक प्रिंट है वो नीचे वाली लाइन में शिफ्ट कर देगा चीज़ों को, और उसके बाद फिर ए चलेगा, ए का अगला साइकिल, जो कि अब रेंज नंबर 2 है, और ए का टास्क है बी को रन करना। अब बी की रेंज कितनी है, बी की रेंज है a+1 यानी कि 2+1 जो कि 3 के बराबर है। तो ए जो बी है हमारा, बी जो है अब 3 बार स्टार्स को प्रिंट करेगा और सो ऑन चीज़ें वर्क करती जाएंगी। तो उसको ज़रा रन करके देखते हैं। ये देखिए, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स तरीका है इससे चीज़ें कैसे रन कर रही हैं। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम दे दें 5 यहाँ पे 5 दे देंगे, इसको हटा देंगे,
तो क्या होगा, तब तो फिर से वहीं पे चला जाएगा जहाँ पे था, और सब्ट्रैक्ट कर दें ए, तो ए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, शुरुआत में ए की रेंज 0 होगी, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर ए की रेंज 1 हो जाएगी तो 1 स्टार सब्ट्रैक्ट होगा। फिर ए की रेंज 2 हो जाएगी तो 2 स्टार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर 3 स्टार हो जाएंगे। तो ऊपर ज़्यादा स्टार होंगे, नीचे कम स्टार होंगे जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा। तो इसको ज़रा रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा जो है इस तरह का शेप बन गया। अब इस शेप को हम आगे भी बनाएंगे और तरीके से, लेकिन आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब एक सवाल मन में ये भी आता है कि क्या हम जो है इस फॉर लूप की जगह वाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और क्या वाइल लूप के अंदर वाइल लूप डाल सकते हैं जैसे हमने फॉर लूप को बनाया है। वाइल लूप में क्या होता है, हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं, तो इस तरीके से वाइल लूप चलता है। जबकि फॉर लूप हमारा रेंज तक जाता है और हमें कुछ ऐसा इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता। तो पैटर्न्स बनाने में कई बार जो है फॉर लूप जो है वो काफ़ी हमारा हेल्प कर देता है। हालांकि दोनों ही लूप्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है जो हमें वक्त के साथ समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे हमको a+=1 नहीं करना पड़ रहा है और a को जो है ऐसे डिफाइन भी नहीं करना पड़ रहा है। तो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी कह सकते हैं कि ईजी हो रही हैं। ठीक है, तो क्या इसको वाइल लूप से बना सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले a को डिफाइन कर लेते हैं, a=0 कर लेते हैं। जब तक हमारा a जो है ये a 5 से छोटा है, ठीक है, मैं बराबर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वही 0 से 4 तक का हिसाब किताब चाहिए है। ठीक है, तो जब तक a जो है हमारा 5 से छोटा है तब तक क्या हो, तब तक एक b लूप, एक b वेरिएबल बन जाए जो कि 0 के बराबर हो। ठीक है, जब तक a हमारा 5 से छोटा है तब तक एक b वेरिएबल और बन जाए वाइल लूप के अंदर। और अब b का वाइल लूप शुरू करते हैं। वाइल b जो है, b छोटा है, किससे छोटा है, क्या कितना छोटा है अभी मुझे नहीं पता। अभी मैं बस ऐसे ही रैंडमली 5 लिखे दे रहा हूँ, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं हो सकता। अभी प्रोग्राम हमारा जो है वो ठीक से ना चले। ठीक है, तो उसको बाद में सही करेंगे, अभी बस मैं लूप लिखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। प्रिंट करते हैं, प्रिंट कराते हैं डबल स्पेस मतलब डबल कोट्स स्टार और ये करा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं b=b+1। b+=1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लिखने की आदत पड़ गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब a को एक टास्क और दे देते हैं कि प्रिंट कराओ खाली, और a=a+1। ठीक है, तो ज़रा इसको रन करके देखते हैं होता क्या है। तो लगभग मुझे आइडिया था कि ये ऐसे जो है वही प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने a को भी 5 दे रखा है, b को भी 5 दे रखा है। तो a जो है मतलब b जो है हमारा वो एक बार में जो है ऐसे करके 5 सीक्वेंस में प्रिंट कर देगा, क्योंकि 0 से रेंज स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। तो 0 वाला स्टार, फिर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, फिर जो है a नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने b को 5 से छोटा बताया है, वहाँ पे अगर मैं b को छोटा बता दूँ a+1 से, अब इसका मतलब ये हो गया कि जब a 0 है तो b खाली एक बार चलेगा, और जब a 1 हो जाएगा तो 1+1 यानी कि 2 बार। तो इसको ज़रा रन करके देखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही चलने लगा ये। और अब ज़रा जो है इसको जो है 5 - a करके देखते हैं, तो ये इस तरीके से चलने लगा।
तो दोनों ही तरीके से जो है ये चीज़ वर्क कर रही है। तो चलिए ज़रा एक और चीज़ को ट्राई करते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे ठीक है वेरिएबल a बना लेता हूँ मैं, और इसको डबल कोट्स में दे देते हैं, डबल कोट्स में दे देते हैं, क्या दे देते हैं, स्टार दे देते हैं। ये चीज़ अभी हमने करी है, बस फिर भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। और i इज़ इक्वल टू कर देते हैं 1, और जब तक हमारा i जो है वो छोटा है या बराबर है 5 के, तब तक हम चाहते हैं कि प्रिंट हो a मल्टीप्लाई बाय i, और i इज़ इक्वल टू i प्लस 1, और इसको रन करते हैं और ये सीधा सीधा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हम इस स्टार की जगह पे रख दें, ऐसे करके रख दें 1, तो ये 1 1 प्रिंट हो गया। अगर ऐसे करके स्टार की जगह पे रख दें, ऐसे करके 2, तो ये ऐसे करके 2 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हमको कुछ पैटर्न चाहिए हो 1 2 3 4 का, तो वो कैसे करेंगे? कुछ लॉजिक सोचते हैं उसके लिए। अगर हम यहाँ पे इसको एक इंटीजर वेरिएबल बना देते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम इसको 1 कर दें, तो एरर तो नहीं आया, लेकिन हाँ इसने जो है एक इस तरीके से चीज़ को प्रिंट कर दिया है 1 2 3 4 5। एक्चुअली में i बस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और बेसिकली i ही प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। i की वैल्यू जब 1 है तो 1 हो रहा है, 2 है तो 2 हो रहा है। अब अगेन a से मल्टीप्लाई हो रहा है, a खुद ही 1 है, तो 1 से हम जो भी डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे हमको सेम डिजिट ही जो है रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर हम जो है a को बना दें एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बनाने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा str, और इसको ऐसे करके ब्रैकेट में खाली a को ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और अब हमारा a जो है एक स्ट्रिंग बन गया है। और a हमारा ऊपर तो एक इंटीजर है, लेकिन प्रिंट कराते वक्त हमने उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया है। अब एक स्ट्रिंग और एक नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो स्ट्रिंग की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस भी जोड़ देते हैं। प्लस क्या जोड़ देते हैं, ऐसे करके जोड़ देते हैं, एक ब्लैंक स्पेस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो गया? ठीक है, इसको जो है यहाँ पे दे देते हैं एक और ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट इधर भी दे देते हैं, ताकि जो है स्ट्रिंग में पहले जो है ये जुड़ जाए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो। अब देखते क्या हो रहा। हाँ ठीक है, बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, यहाँ का लॉजिक आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है? एक्चुअली पहले मैंने a को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो जो सारे 1 थे वो एक साथ चिपक के आ गए, है ना। 1 को मैंने एज ए कैरेक्टर ले लिया, ना कि एज ए नंबर। कैरेक्टर का मतलब ये है जैसे हमारे ABCD होते हैं, अगर आप b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 b आ जाएंगे, स्टार को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्टार आ जाएंगे। तो हमने a नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, लेकिन प्रिंट करते वक्त जो है हमने उसको एक स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, तो वो जो है वो एक कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट जैसा कुछ बन गया। बट जब हमने उसमें एक खाली स्पेस दिया तो कुछ दिक्कतें आने लगी। तो हमने क्या किया, खाली स्पेस और स्ट्रिंग a को एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ताकि वो दोनों जो हैं एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाए। बीच में प्लस का सिंबल भी लगा हुआ है। फिर जब वो ब्रैकेट के अंदर ही एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाए और तब वो i से मल्टीप्लाई हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। ब्रैकेट हटाने से होता ये है कि ये जो हमारा स्पेस है ये डायरेक्ट i से मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, और जब ऐसा होता है तो हमें कुछ ऐसे सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना हो, ये पूरा स्ट्रिंग a प्लस जो हमारा
खाली स्पेस है वो एक साथ मल्टीप्लाई हो, उसके लिए हमने क्या किया है, अंदर ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, ब्रैकेट के अंदर जो है इस तरह से डाल दिया है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और कर देते हैं, अब हम ये कर देते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में तो एक वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है, हमने प्रिंट करते वक्त ही उसको स्ट्रिंग बनाया है। ठीक है, तो अगर हम a इज़ इक्वल टू a+1 का भी ऐसे करके इंक्रीमेंट स्टार्ट कर दें वाइल लूप के अंदर, i का तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है, a को भी इंक्रीमेंट कर दें और फिर देखें क्या हमें मिलता है, तो हमें कुछ इस तरह के नंबर्स मिल जाएंगे। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि क्योंकि शुरुआत में जो है a की वैल्यू 1 है और वो एक स्ट्रिंग के तौर पे प्रिंट हो रहा है, तो वो हमें ऐसे 1 मिल गया। फिर जो है हमें मतलब a इंक्रीमेंट होके 2 हो गया और फिर हमें इस तरह से 2 मिल गया, फिर ऐसे 3 मिल गया, 4 मिल गया और 5 हमें 5 मिल गया। तो इस तरीके से ये पैटर्न जो है वो वर्क कर रहा है। हालांकि इस पैटर्न को भी हम देखेंगे कई और तरीके से और कुछ और चीज़ें भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। चलिए एक बच्चों वाली चीज़ आपको और बता देते हैं कि अगर आपको यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना, तो सबसे पहले इनपुट एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं और ये वेरिएबल किसके बराबर है, ये वेरिएबल बराबर है इंट के यानी इंटीजर के, और इस इंटीजर के अंदर क्या है, इनपुट है। और इनपुट का मैसेज क्या है, इनपुट का मैसेज है एंटर द नंबर, और उसके बाद ऐसे करके, और यहाँ पे जो हम वाइल लूप को 5 से छोटा या बराबर बता रहे हैं, अब हम इसको जो है n से छोटा या बराबर बता देंगे। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो लिख के आएगा एंटर द नंबर। अगर हमने 4 एंटर किया, मतलब 4 दे के एंटर दबाया, तो ये 4 तक जाएगा ऐसे करके, और हमने अगर 6 दबाया तो ये 6 तक जाएगा। और इसके पीछे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, बहुत बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे पहले हमने 5 दिया था वाइल लूप में, तो उसको 5 तक ही जाना है, और इस बार हम जो है यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और यूज़र का वेरिएबल जो है हमने n रखा है, तो हम n से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर यूज़र 6 दबाएगा तो इस n के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा, और i जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए। 6 के बराबर होने का मतलब ये है कि ये 6 रो तक तो जाएगा ही जाएगा, और फिर ये 6 बार जो है वो 6 को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ये सेम चीज़ हम जो है स्टार के संग भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको जो है a को जो है अगर मैं ऐसे करके स्टार बना देता हूँ, स्टार बना दूँ, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको पूरे को ऐसे हटा के सिर्फ a से मल्टीप्लाई करा दें ऐसे करके, तो अगर मैं 4 दबाता हूँ, 4 एंटर करता हूँ, यहाँ पे 1 सेकंड एरर आ गया। हाँ ठीक है, एरर इसलिए आया क्योंकि अब a इंक्रीमेंट कैसे होगा, ये इंक्रीमेंट तो होगा ही नहीं, हमने इंक्रीमेंट लगा रखा है। अगर मैंने 4 प्रेस किया तो 4 देखिए 4 रोज़ आ गई, और लास्ट वाली रो में, नीचे वाली रो में 4 स्टार्स हैं। और अगर मैंने ऐसे करके 5 दबाया तो 5 स्टार्स ऐसे करके आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। पहले मैंने सोचा कि छोड़ो इसको बता के क्या करेंगे, फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको भी कवर कर दे, जब इतना सब कुछ डिटेल में कवर कर रहे हैं तो ये क्यों छोड़ें, है ना। तो इसलिए मैंने इसको भी कवर कर दिया। अब सेम चीज़ को ज़रा जल्दी से फॉर लूप से भी बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाइल लूप में हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे अगर मैं रेंज n कर दूँगा तो होगा ये कि 0 से n तक, 0 से n-1 तक जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर n में किसी ने 5 डाला तो फॉर लूप जो है हमारा वो 0 से 4 तक चलेगा। तो रेंज तो 5 है लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और 4 पे ख़त्म होगा। तो ऐसे में अगर हम नंबर वाला जो है वो पिरामिड बनाएंगे तो उसमें होगा ये कि ऊपर का नंबर 0 हो जाएगा और फिर 2 1 प्रिंट हो जाएंगे और 3 2 प्रिंट हो जाएंगे। तो चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी। तो वो ना हो उसके लिए हम ये बता देते हैं रेंज को कि स्टार्ट कहाँ से होना है। तो स्टार्ट होना है 1 से और कॉमा लगा देते हैं। स्टॉप कहाँ पे करना है, स्टॉप करना है n पे। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। यूज़र ने अगर 5 दिया तो 5 हो सकता है, यूज़र ने 4 दिया तो 4 हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है स्टॉप करना है और उसके बाद क्या प्रिंट करना है, उसके बाद प्रिंट करना है हमारा इस ए के अंदर स्टार है अभी, तो अभी ए मल्टीप्लाई बाय आई कर देते हैं बस, आई, ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं ज़रा, एंटर द नंबर 4 अगर मैंने एंटर किया तो ये 3 तक जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये जा रहा है, इसको n+1 करके ज़रा फिक्स कर देते हैं। और अगर मैंने 4 प्रेस किया 4 तक जा रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमको अगर सेम नंबर्स प्रिंट कराने हैं लेकिन वाइल की जगह फॉर का यूज़ करके, तो ए को फिर से बना लेते हैं हम, क्या एक बना लेते हैं वेरिएबल, एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे जो है उसको वही str कर देते हैं और ए कर देते हैं ऐसे करके, और उसके बाद प्लस कर देते हैं उसमें और सबको कर देते हैं ब्रैकेट, और इधर भी एक ब्रैकेट कर देते हैं। और उसके बाद अब अगर यूज़र 4 देगा तो हाँ, यहाँ पे हमको एक इंक्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली में मैंने स्पेस नहीं दिया था, खाली डबल कोट्स दे दिए थे। ए को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। ए इस बार मैं जो है +=1 का यूज़ कर लेता हूँ, तो बात वही है। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया। तो हमने वाइल का यूज़ करके भी देख लिया, फॉर का यूज़ करके भी देख लिया, तो दोनों से ही जो है आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक बेटर हो गई होगी। एक बार ज़रा इसको फिर से रन करके देखते हैं, इस बार 6 ले लेते हैं, तो ये 6 तक भी जा रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मैंने n+1 क्यों किया। n+1 इसलिए किया कि जब मैंने 1, n किया था तो स्टार्ट तो 1 से हो रहा था, लेकिन अगर यूज़र ने रेंज दी है 4 तो रेंज एंड हो रही थी 3 पे, और अगर यूज़र ने रेंज n दी है 5 तो रेंज एंड हो रही थी, मतलब इंडेक्सिंग जो है एंड हो रही थी 4 पे। जैसे यूज़र अगर 6 दे रहा है तो जो इंडेक्स है वो 5 पे ही एंड हुआ जा रहा है, तो मैंने n+1 कर दिया। यानी कि अगर यूज़र 5 दे तो जो इंडेक्सिंग है वो 4 पे एंड ना हो के 4+1 पे एंड हो, यानी कि 5 पे एंड हो। और अगर यूज़र ने इनपुट 6 दिया है तो n की जो इंडेक्सिंग है वो 5 पे ना एंड हो के 5+1 पे एंड हो, यानी कि 6 पे एंड हो। तो इसलिए n+1 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइज़, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो शेप है पिरामिड का, ये आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि ये कैसे बनेगा। जो हमने प्रीवियस नंबर वाला बनाया उसमें तो ऊपर 1 था, फिर 2 2 थे नीचे, फिर 3 3 थे, लेकिन इसमें जो है 1 है, 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 5 है। तो ये कैसे बनेगा, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे इसको देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये देख लेते हैं कि हम रोज़ एंड कॉलम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नेस्टेड लूप के ज़रिए, और कैसे जो है रोज़ एंड कॉलम्स में चीज़ों को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 5 दे रखी है, जो कि कुछ भी हो सकती है, और सबसे ऊपर हमारा i लूप है, उसके अंदर हमारा एक j लूप है, और दोनों की रेंज को जो है हमने 5 ही कर रखा है, यानी कि n कर रखा है जिसकी वैल्यू 5 है। सबसे पहले j का काम देखते हैं, i को भूल जाते हैं। j का काम है प्रिंट करना स्टार को, और साथ में लगा हुआ है एंड इज इक्वल डबल कोट्स और बीच में स्पेस है, जिसका सिंपली मतलब ये है कि 5 बार जो है स्टार को प्रिंट करो, लेकिन ये एंड इज इक्वल डबल कोट्स क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा, ये एक ही लाइन में 5 स्टार प्रिंट करेगा और बीच बीच में ब्लैंक स्पेस भी देता जाएगा, तो स्टार जो है वो चिपकेंगे नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रो प्रिंट करेगा, एक सीधी सीधी जो है हमारी हॉरिजॉन्टल रो प्रिंट होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग कॉलम्स में एक एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। कॉलम्स हमारे वर्टिकल होते हैं, रोज़ हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। जे जो है वो एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करेगा स्टार्स की। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जे के पास तो एक ही टास्क है, स्टार्स को प्रिंट करना एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, और आई का काम ये है कि एक ब्लैंक प्रिंट को प्रिंट कर देना। अब आई जो है ब्लैंक प्रिंट को जब प्रिंट करेगा तो वो जो प्रिंट है वो
प्रिंट तो कुछ करेगा नहीं, बट नेक्स्ट लाइन में चीज़ों को शिफ्ट कर देगा। अब जब चीज़ें नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएंगी तो होगा ये कि स्टार जो है वो फिर से प्रिंट होंगे, फिर से जे चलेगा, एक साइकिल आई का कंप्लीट हो जाएगा, आई 0 से 1 पे आ जाएगा, आई अपने टास्क को देखेगा और आई का टास्क है एक जे को रन करना और दूसरा ब्लैंक प्रिंट को रन करना। जे फिर से 5 स्टार प्रिंट करेगा और जो ब्लैंक प्रिंट है वो फिर से जो है चीज़ों को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें इस तरह से वर्क करेंगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लास्ट में ब्लैंक प्रिंट है ये आई का पार्ट है। ठीक है, आई के 2 टास्क हैं, एक जे को रन करना और दूसरा ब्लैंक प्रिंट को रन करना। ठीक है, तो वो आई का पार्ट है, वो जे का नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को इतने में ही समझ में आ गया होगा कि लूप से जो है हम रोज़ एंड कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर कैसे जो है हम अलग अलग किस्म के पैटर्न्स उससे बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। इस बार जो है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे चीज़ों को और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, हालांकि हो सकता है कुछ लोग कह रहे हों अरे यार अब फिर से समझाओगे, सीधे सीधे पैटर्न पे आ जाओ। तो इस पूरे वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो समझाना ही है। अगर आपको कोड चाहिए तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपके पास पूरी आज़ादी है, लेकिन समझाना ही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जो है लूप से हम रोज़ एंड कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले रोज़ एंड कॉलम और सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, बस एक फॉर लूप देखते हैं। ठीक है, फॉर ए इन रेंज को दे देते हैं 5 या n भी दे सकते हैं और प्रिंट करा देते हैं क्या प्रिंट करा देते हैं, स्टार्स प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 स्टार्स प्रिंट हो गए। इसके अंदर अगर a लिख दें तो 0 से लेके 4 तक a प्रिंट हो गया। a + 1 कर दें तो 1 से लेके 5 तक की गिनती प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि जब 0 होगा तो 1 प्लस ऐड होके 1 हो जाएगा और जब 1 होगा तो 1 प्लस ऐड होके 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर जो है इसके अंदर एक और फॉर लूप चला दें, फॉर बी इन रेंज, और इसकी रेंज को भी 5 कर देते हैं फ़िलहाल। और अब इसके अंदर अगर हम स्टार्स प्रिंट कराते हैं तो स्टार प्रिंट हो जाएंगे। कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे? 25 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। 25 स्टार्स सीधे सीधे प्रिंट होते चले जाएंगे। लाइन से बहुत सारे स्टार्स जो हैं हमारे ऐसे प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ए 0 इंडेक्स पे होगा ए लूप, तब ए अपने टास्क को देखेगा और ए का टास्क है बी लूप को चलाना, बी लूप को रन करना। फिर बी अपने टास्क को देखेगा, बी का टास्क है 5 बार स्टार को प्रिंट करना। तो 0 से लेके 4 तक के इंडेक्स पे स्टार प्रिंट करेगा बी लूप। उसके बाद बी लूप एंड हो जाएगा, फिर ए लूप 0 से 1 पे आएगा। फिर ए अपने टास्क को देखेगा, ए का टास्क है बी को रन करना और बी जो है 5 टाइम्स फिर स्टार्स को प्रिंट करेगा। तो टोटल जो है 10 स्टार्स हो जाएंगे और फिर बी लूप एंड हो जाएगा। फिर ए जो है वो 1 से 2 पे आ जाएगा और ए अपने टास्क को देखेगा कि उसको क्या टास्क करने, और ए का टास्क है बी को रन करना, बी लूप को। बी लूप फिर से 5 टाइम्स स्टार को प्रिंट करेगा, तो उसके बाद बी एंड हो जाएगा और टोटल जो है 15 स्टार्स हो जाएंगे। ऐसे करके जो है ए 5 तक जाएगा और जितनी बार ए 5 तक जाएगा, ए के हर बार 5 तक जाने में बी हर बार 5 स्टार्स प्रिंट करेगा। तो ऐसे करके 25 स्टार्स हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह कर दें बी, स्टार की जगह बी कर दें, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे लिए प्रिंट कर रहा है। इस तरह की चीज़ें हमारे लिए प्रिंट कर रहा है। और अगर हम बी की जगह ए कर दें तो देखिए इसने 5 बार 0 प्रिंट किया, 5 बार 1 प्रिंट किया, 5 बार 2 प्रिंट किया। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में ए 0 था और बी की रेंज तो 5 है, तो बी को तो अपना काम 5 बार करना है ये प्रिंट वाला। बी का काम क्या है? बी का काम ये है कि ये प्रिंट कराओ ए। और कब तक प्रिंट कराना है? रेंज 5 तक है, तो 0 से 4 तक के इंडेक्स पे बी जो है प्रिंट कराएगा। जब बी एंड हो जाएगा
तो ए का 0 वाला साइकिल कंप्लीट होगा, फिर ए का 1 वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय ए की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, तो चीज़ें इस तरीके से वर्क कर रही हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे करके एंड जो कि हमने देखा था डबल कोट्स में स्पेस देंगे, तो ये कुछ इस तरह से चीज़ों को हमारे लिए प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ पे हम बी रख देते हैं तो ये ऐसे प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ पे डबल कोट्स में स्टार रख देते हैं तो ये हमारे लिए इस तरह से कुछ प्रिंट कर देगा, लाइन से बहुत सारे स्टार्स। अगेन 25 स्टार्स ही हैं और सब लाइन से प्रिंट हो गए। लेकिन अगर हम एक काम और कर दें, जब भी ये बी लूप एंड हो, ए को हम 2 टास्क दे दें। 2 टास्क का मतलब ये है कि अब जो है ए के पास एक टास्क और है कि ये खाली प्रिंट कराओ, खाली प्रिंट। अब क्या होगा, जब बी 5 बार स्टार को प्रिंट कर देगा तो ए का दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा टास्क ये है कि ब्लैंक प्रिंट करना है, और ब्लैंक प्रिंट जो है वो चीज़ों को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। फिर ए की 0 की रेंज ख़त्म हो जाएगी और ए का 1 का साइकिल शुरू होगा। फिर अगली चीज़ें जब प्रिंट होगी तो वो नीचे प्रिंट होंगी। तो ऐसे करके स्टार्स की एक स्टैक बन जाएगी। देखते हैं स्टार्स की जो है स्टैक ऐसे करके बन गई। अब यहाँ पे फिर से ज़रा हम ए दे देते हैं ऐसे करके, तो ये 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे करके चीज़ें प्रिंट हो गई। और अगर बी दे दें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर हमें पहले फोकस करते हैं वो पिरामिड का शेप लाने में। पिरामिड का शेप लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी जो है वो हर बार 5 तक प्रिंट करता है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि बी की जो रेंज है वो ऐसी हो जाए कि शुरुआत में बस एक ही चीज़ प्रिंट करे, बाद में 2 प्रिंट करे, फिर 3 करे, फिर 4 करे। तो अगर हम ऐसा कर दें कि बी की रेंज जो है वो इंक्रीमेंट हो, तो हम यहाँ पे ए ही रख देते हैं रेंज में, a+1 कर सकते हैं। a+1 करने से क्या होगा कि शुरुआत में a 0 होगा, तो b की जो रेंज हो जाएगी वो 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगी। तो b का जो प्रिंट है वो एक ही बार प्रिंट होगा, क्योंकि b ज़्यादा बार प्रिंट नहीं कराएगा। b की जो अब रेंज है वो 5 नहीं है, वो अब a+1 है, और शुरुआत में a का साइकिल जो है वो 0 वाला है, और 0 + 1 का मतलब 1। फिर क्योंकि एक ही बार b को प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा के चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर a अपने दूसरे टास्क पे आ जाएगा, प्रिंट वाले पे। फिर a का 1 वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, 1 इंडेक्स वाला। फिर क्या होगा, b की रेंज a+1 है यानी कि 1 + 1 2। इस बार ये प्रिंट 2 बार होगा। तो ऐसे करके 3 बार 4 बार 5 बार। अब ज़रा इसको करके देखते हैं। ये देखिए 0 0 0 1 1 1 2 2 2 प्रिंट करा देते हैं b+1 कराते हैं, ताकि जो है 0 से स्टार्ट ना हो के 1 से स्टार्ट हो। तो देखिए ये बन गया कुछ इस तरह से। और अगर हमको वैसे प्रिंट करना हो 1 2 2 3 3 4 4, तो कर देते हैं a+1 कर देते हैं। तो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ऐसे चीज़ें प्रिंट होंगी। b+1 करने पे होगा, क्या होगा, b+1 करने पे जो है इस तरह से प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हम रेंज 5 ना दे के रेंज दे देते हैं n। ये हमने n रेंज दे दी, और उसके बाद n यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो n = int, और उसके बाद इनपुट, और उसके बाद एंटर द नंबर। और जब हम कहाँ गलती हो गई, गलती कहीं नहीं हुई थी। तो ये अब इस तरह से प्रिंट करेगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। b+1 प्रिंट में लिखने से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि b तो हमारा ऐसे चल रहा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। पहला राउंड में b की वैल्यू 1 है, दूसरे राउंड में 2 है, तीसरे राउंड में 3 है। लेकिन
a+1 करने पे क्या होता है कि चलता तो हमारा b है, प्रिंट करने का टास्क तो b के ही अंदर है, लेकिन a b के बराबर नहीं इंक्रीमेंट हो रहा है। a तब इंक्रीमेंट होता है जब b के सारे टास्क ख़त्म हो जाते हैं, जब b अपने सारे काम को निपटा लेता है। तो इस वजह से होता ये है, जैसे मैंने 5 दबाया यहाँ पे, कि शुरुआत में a b की जो रेंज है वो 0+1 है, क्योंकि a की वैल्यू 0 है, a का जो इंडेक्स है वो 0 है, तो b अपने प्रिंट को एक ही बार प्रिंट करेगा, b एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे a का दूसरा टास्क प्रिंट जो है नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, a का 1 वाला इंडेक्स स्टार्ट हो जाएगा, 1 वाला साइकिल। फिर b की वैल्यू 1+1 यानी कि 2 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, 2 हो जाएगी तो रेंज 2 तक हो जाएगी, तो 2 बार प्रिंट होगा। अब 2 बार प्रिंट क्या हो रहा है, a+1, a की वैल्यू जो है 0 से 1 पे आ गई है, 1+1 यानी कि 2, तो 2 ही 2 बार प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और जब हम b+1 कर देते हैं, यहाँ पे b+1 कर देते हैं, तो बार बार जो है b 1 से स्टार्ट होता है। a का तो साइकिल बढ़ता जाएगा, a का साइकिल तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो 3 चलेगा, 4 चलेगा, लेकिन b हर बार 0 से स्टार्ट होके और अपने इंडेक्स तक जाएगा, जो भी उसका हाईएस्ट इंडेक्स है। तो अगर हम उसमें 1+ कर देते हैं तो वो 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट होता है। तो कोई नंबर देंगे, जैसे इस बार 6 दिया, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। होप कि आपको सब समझ में आया हो अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो आप एक काम ये करिए कि सेम पैटर्न को प्रिंट करिए, लेकिन फॉर लूप की जगह वाइल लूप से। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि वाइल लूप से कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और कोशिश करिए। तो ठीक है, देखते हैं वाइल लूप से कैसे करना है। वाइल लूप से करने के लिए हमको पहले तो एक a वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं a इज़ इक्वल टू, अब मैं a इज़ इक्वल टू 1 ही कर देता हूँ, क्योंकि 0 से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे 1 से भी ले सकते हैं। जब तक हमारा a जो है वो छोटा है n से या बराबर है n के, तब तक क्या हो, तब तक एक b नाम का लोकल वेरिएबल बन जाए, वो भी 1 के बराबर हो, और फिर उसका लूप चले। b जो है छोटा है या बराबर है। अब यहाँ पे हमको a+1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a हमारा ऑलरेडी 1 है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो हम सीधे a कर देते हैं। तो शुरुआत में जो है वाइल लूप जो है हमारा वो a तक जाएगा, फिर a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो वो 2 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसे करेगा वो। अब प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है हमें, अब यहाँ पे भी हमको b+1 या a+1 नहीं करना पड़ेगा, सीधे b करेंगे और कॉमा दे के ऐसे एंड इज़ इक्वल डबल कोट्स, और यहाँ पे b+=1 कर देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, और इसी के नीचे a+=1 कर देते हैं। ठीक है, a+1 या a+=1 बराबर एक ही बात है। तो ज़रा इसको रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर, 5 नंबर देते हैं। एंटर द नंबर, 5 नंबर देते हैं। ठीक है, काम कर रहा है वो। मैंने गलती से दोबारा से रन कर दिया था प्रोग्राम को, तो मुझे लगा कि ये दोबारा क्यों नंबर मांग रहा है, क्या लूप में मैंने एंड डाल दिया है क्या। तो ठीक है, 6 दे के देखते हैं। इस तरह से चल रहा है। और अगर हम यहाँ b की जगह पे कर दें a कर दें b की जगह पे, और फिर अगर हम इसको 6 से दें, तो ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे इस तरह से जो है प्रिंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो अभी तक तो हम नंबर्स के साथ डील कर रहे थे, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि ऐसा प्रोग्राम बनाना है
कि यूज़र से हम कोई शब्द इनपुट ले लें, कोई वर्ड इनपुट ले लें, वो कुछ भी हो सकता है, वो बिकॉज हो सकता है, वर्ड हो सकता है, वर्ल्ड हो सकता है, पाइथन हो सकता है, हेलो हो सकता है, कुछ भी XYZ, ठीक है। और वो जो है एक राइट साइड के पिरामिड के फॉर्म में जो है प्रिंट होके आ जाए। तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, क्या लॉजिक यहाँ पे लगेगा? तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप अपनी तरफ से टेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आगे तो हम इसको देखने जा ही रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम बनाएं, हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं या उनको रिकॉल कर लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इस वेरिएबल को मैं कोई वर्ड दे देता हूँ, जैसे मैंने ये इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट ए करें, तो सीधी सी बात है, हमारा जो है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, मतलब हेलो वर्ल्ड नहीं, खाली हेलो। और हमारा एक फंक्शन होता है लेन फंक्शन पाइथन का, ठीक है। लेन फंक्शन जो है वो वर्ड की या स्ट्रिंग की जो है लेंथ को बता देता है कि कितनी इसकी लेंथ है। जैसे अगर हम प्रिंट के अंदर लेन जो है लेन और उसके ब्रैकेट में ए को डाल दें ऐसे करके, तो लेन ब्रैकेट ए, तो ये बता रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 है। और अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड ले लें, BECAUSE बिकॉज ले लें, और उसके बाद इसको, तो इसकी लेंथ जो है वो 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम वर्ड की लेंथ ले सकते हैं। ये हमारे काम आ सकता है लूप को चलाने में, कि लूप कहाँ तक जाएगा। अब लूप को हम ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि तुम 5 तक चलो या 7 तक चलो या 15 तक चलो, क्योंकि जहाँ तक वर्ड है वहीं तक लूप को चलना है। वर्ड अगर पहले ही ख़त्म हो गया तो लूप आगे चल के क्या करेगा, है ना। तो लूप को उतना ही चलाना है जितनी वर्ड की लेंथ है। तो जहाँ तक लूप को चलना है वहाँ का जो नंबर है वो हम लेंथ से निकाल सकते हैं। अब हम एक काम और कर सकते हैं, हम एक b नाम का वेरिएबल बना सकते हैं और इसकी वैल्यू दे सकते हैं लेन a, यानी a वर्ड की जो लेंथ है वो जो है वेरिएबल b के अंदर स्टोर हो जाए। तो कुछ प्रिंट होके तो नहीं आएगा। अब अगर हम जो है प्रिंट कराएं, प्रिंट b को कराएं, तो हमें 7 मिल जाएगा। और अगर हमको इसका टाइप देखना है कि किस टाइप की वैल्यू है, तो हम टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। टाइप फंक्शन का यूज़ करके देख लेते हैं। तो क्लास इंट है, यानी कि हमको एक इंटीजर वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से हम एक इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट लेन ए से भी कंपेयर करा सकते हैं लूप के अंदर, या अगर हमको ज़रूरत है तो हम एक दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं जिसको हम प्रॉपर नाम दे सकते हैं, ऐसे करके लेंथ नाम दे सकते हैं, ठीक है। बी नाम से भी काम हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर नाम देना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हाँ, दूसरी चीज़ होती इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट कराना है ए का इंडेक्स 3। तो अगर हम ए का इंडेक्स 3 प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। और अगर हम इस इंडेक्स को 2 कर दें तो सी प्रिंट हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए के 0 इंडेक्स पे बी है, ए के 1 इंडेक्स पे ई है, ए के 2 इंडेक्स पे सी है, और ए के 3rd इंडेक्स पे ए है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से जो है हमको ए के दूसरे इंडेक्स पे सी मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अलग अलग इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक लूप स्टार्ट कर दें आई का, और आई को हम चला दें और प्रिंट हम करा दें। अभी तो यहाँ पे कोई आई नाम का ना तो वेरिएबल है ना लूप है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। प्रिंट ए का इंडेक्स आई कर दें, तो आई जब 0 होगा तो हमें बी मिल जाएगा, आई जब 1 होगा तो हमें ई मिल जाएगा, या जो भी हमने ए के अंदर स्टोर कराया है वो हमको इस तरह से मिल जाएगा। तो ये कुछ लॉजिक है जिसका यूज़ करके हम जो है इसको प्रिंट करा सकते हैं, ये जो शब्द वाला पिरामिड है। तो चलिए अपने शब्द वाले पिरामिड को ज़रा हम बनाते हैं। और n इज़ इक्वल, अब यहाँ पे इंट ना दे के सीधे इनपुट लिखते हैं, इनपुट। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है हम कोई इंटीजर वैल्यू नहीं ले रहे हैं, अब हम जो है शब्द ले रहे हैं। और
ये हमने शब्द के लिए एक मतलब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब जो है हमको फॉर ए इन रेंज, अब रेंज कहाँ तक, रेंज तो हमारी शब्द पे डिपेंड करती है, तो वही लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेन ब्रैकेट के अंदर n, और ये जो है हमारी रेंज अपने आप ही सेट कर देगा। अगर 7 अक्षरों का शब्द है, 7 अल्फ़ाबेट्स का वर्ड है, तो n के अंदर वो अल्फ़ाबेट आएगा और लेन ब्रैकेट n जो है उस अल्फ़ाबेट के वर्ड्स की लेंथ काउंट करके रेंज में सेट कर देगा, और एक ही रेंज जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही सेट हो जाएगी। ठीक है, अब इस ए के अपने 2 टास्क होंगे, बिल्कुल वैसे नंबर वाले पिरामिड की तरह, कि बी को जो है रन करना है और एक ब्लैंक प्रिंट रन करना है। ठीक है, तो बी को हम बना लेते हैं फॉर बी इन रेंज। बी की रेंज क्या होगी, बी की रेंज भी a+1 होगी। जब ए की रेंज तो सेट हो गई, ठीक है, ए की रेंज तो सेट है, अगर मान लीजिए 7 अक्षरों का शब्द है तो 7 सेट हो गई। लेकिन जब अपने 0 इंडेक्स पे ए होगा तो बी में क्या हो जाएगा, बी की जो रेंज है वो 1 हो जाएगी, और 1 का मतलब ये है कि एक ही इंडेक्स बी को मिलेगा प्रिंट करने के लिए, यानी कि 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a+1 नहीं लिखें तो होगा ये कि 0 रेंज हो जाएगी, और 0 रेंज का कोई इंडेक्स नहीं होता है। 1 रेंज का 0 इंडेक्स होता है, 2 रेंज का 0 और 1 इंडेक्स होता है, यानी कि 2 इंडेक्स होते हैं, और 3 रेंज का 0, 1 और 2 इंडेक्स होता है। तो अगर हम रेंज में सिर्फ a लिख देंगे, a+1 नहीं करेंगे, तो रेंज ही 0 सेट हो जाएगी, और 0 का कोई इंडेक्स नहीं होता, 1 का इंडेक्स 0 होता है, तो इसलिए हमने a+1 किया है। ठीक है, और b की रेंज हम ऐसा a+1 क्यों करते हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन इन केस अगर नहीं आया है तो क्योंकि अगर हम a की रेंज को भी, मतलब b की रेंज भी अगर a की तरह ही सेट कर देंगे, अगर उसको भी 5, 6 या लेन ब्रैकेट n के जैसा कुछ दे देंगे, तो लाइन से वो बार बार जो है पूरा वर्ड प्रिंट कर देगा, फिर वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, फिर वो पिरामिड नहीं बनाएगा। पिरामिड कैसे बनेगा, जब b की रेंज जो है वो वेरिएशन करेगी, कि शुरुआत में छोटी सी है, फिर a का जब अगला साइकिल हो गया तो अब जो है b 2 शब्द प्रिंट कर सकता है, फिर b का काम ख़त्म हो गया, b के पास कुछ नहीं रह गया, फिर b का काम ख़त्म हो गया तो a का लूप जो है उसका भी साइकिल एक कंप्लीट हो गया नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा के। अब a का तीसरा साइकिल शुरू हुआ है और a का इंडेक्स जो है वो 2 है, तो b को जो है वो 2+1 यानी कि 3 की रेंज मिल गई। तो अब b जो है अब वो 3 चीज़ें प्रिंट करेगा, तो पहले 1 करी b ने, फिर 2 करी, फिर 3 करी, इस तरह से। ठीक है, तो अगर पीछे कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो मुझे लगता है अब वो दूर हो गया होगा। और यहाँ पे अब b को हम काम दे देते हैं कि तुम प्रिंट कराओ। क्या प्रिंट कराओ, n प्रिंट कराना है, क्योंकि n के अंदर ही तो हमारा इनपुट जा रहा है। लेकिन पूरा का पूरा n प्रिंट नहीं कराना है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका इंडेक्स नंबर कौन सा, इंडेक्स नंबर b। इंडेक्स नंबर b का क्या मतलब है, b का मतलब ये है कि b 0 से शुरू होगा और उसकी रेंज a पे डिपेंड करेगी। अगर a की रेंज जो है, अगर a फर्स्ट साइकिल चल रहा है तो a का इंडेक्स 0 होगा, यानी कि रेंज 1 होगी, तो b का इंडेक्स भी 0 होगा। 0 का मतलब ये है कि 0 से 0 तक, यानी कि एक ही शब्द प्रिंट कराना है। तो अगर किसी ने दिया वर्ड पाइथन, तो पाइथन का p ही प्रिंट हो पाएगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। और जैसे ही a का दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, a जो है वो 0 इंडेक्स से 1 पे आ जाएगा, तो b में अब 1+1 हो जाएगा b की रेंज में, क्योंकि a जो है वो 1 हो गया है। तो 1+1 यानी कि रेंज हो जाएगी 2 और इंडेक्स हो जाएगा 0 और 1। अब n के 0 इंडेक्स पे तो p होगा, n के 0 इंडेक्स पे p होगा अगर हम वर्ड पाइथन प्रिंट करा रहे हैं तो, और n के 1 इंडेक्स पे y होगा, और b 0 और b 1 प्रिंट होगा अगली बार, क्योंकि 2 रेंज हो जाएगी, है ना। तो चीज़ें इस तरह से वर्क करेंगी, और चीज़ें जो हैं वर्टिकली ना प्रिंट हो, इसके लिए हम जो है ये कर देते हैं, और बार बार जो है हॉरिजॉन्टली भी ना प्रिंट हो, उसके लिए जो है हम एक खाली प्रिंट लगा देते हैं।
तो हम बस ये करेंगे, उसके बाद कर देंगे इसको रन, और रन हो जा। ठीक है, कभी कभी टाइम ले लेता है रन होने में। तो दे देते हैं पाइथन, PYTHON, पाइथन, एंटर दबाते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से वर्क करने लगा। ठीक है, प्रोग्राम को एक बार फिर से देखिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें, लॉजिकली आप समझ सकते हैं। ये इस तरह से जो है रन करने लगा। छोटा सा वर्ड देते हैं, बड़े से शायद ना समझ में आए। एक वर्ड दे देते हैं बाय, BYE। तो 3 ही इसमें अक्षर हैं, यानी कि इसकी लेंथ होगी 3। तो लेन ब्रैकेट n फंक्शन जो है वो 3 रिटर्न करेगा a को, यानी कि a की रेंज 3 हो जाएगी। a की रेंज जब 3 होगी तो a शुरू होगा 0 इंडेक्स से, और a के पास 2 काम है, 2 टास्क है। पहला b को रन करना, दूसरा खाली प्रिंट रन करना। और b की रेंज डिपेंड करती है a पे, a+1 पे। अब a का इंडेक्स 0 है, यानी कि 0+1, और 1 रेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक ही इंडेक्स b प्रिंट करा सकता है इस बार, यानी कि 0। और n b का मतलब ये है कि n का इंडेक्स b, और b क्या है, b तो 0 ही है, और b 0 से आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि रेंज ही हमने उसको 1 दे रखी है। और रेंज 1 कैसे है, क्योंकि a ही हमारा 0 है, a 0 है तो रेंज तो 1 होगी ही, क्योंकि a+1 उसकी रेंज है। और इस तरीके से जो है b का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर a अपने दूसरे टास्क पे आएगा, नीचे वाली लाइन पे जाना। नीचे वाली लाइन पे जाने के बाद a के भी सारे टास्क ख़त्म हो जाएंगे। a अपना दूसरा साइकिल स्टार्ट करेगा जो कि इंडेक्स 1 का होगा। अब इंडेक्स 1 पे क्या होगा, a 1 हो जाएगा, b की रेंज हो जाएगी 1+1, क्योंकि a 1 है, यानी कि 2। अब b को क्या करना है, प्रिंट कराना है। अब b की रेंज 2 है, यानी कि 0 इंडेक्स का शब्द भी, अक्षर भी प्रिंट होगा, और 1 इंडेक्स का भी प्रिंट होगा, यानी कि अब b भी प्रिंट होगा और स्पेस देके y भी प्रिंट होगा। अब b की रेंज 2 है तो b क्या करेगा, b का लूप 2 चीज़ें करेगा, 2 तक जाएगा, यानी कि 2 अक्षर प्रिंट कराएगा। तो शुरुआत में b ने क्या किया था, 1 अक्षर प्रिंट कराया b, और उसके बाद ख़त्म हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसके बाद फिर से शुरू हुआ तो b और y प्रिंट कराया। b और y प्रिंट कराने के बाद ही b फिर से ख़त्म हो जाएगा। a जो है उसका खाली प्रिंट वाला फंक्शन उसको नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। अब a का इंडेक्स हो जाएगा 3 होने के बाद अब a की रेंज 3 हो जाएगी, यानी कि मतलब तीसरी रेंज पे अपनी चलेगा। रेंज तो मतलब ऑलरेडी 3 है, a का इंडेक्स 2 हो जाएगा, और 2 का मतलब है 2+1 का मतलब ये है कि b की जो रेंज है वो 3 हो जाएगी। 3 रेंज का मतलब है 0, 1, 2, तीनों शब्द प्रिंट हो जाएंगे। और इस तरीके से रन करके देखते हैं, एंटर द वर्ड, और इस तरह से कोड हमारा काम करेगा। ठीक है, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से सुन सकते हैं, चीज़ों को रिपीट कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी मैं ज़्यादा बार बोलता हूँ तो मैं गलत शब्द बोल जाता हूँ, मतलब ह्यूमन एरर आप समझ सकते होगे कि बोलना कुछ और था, बोल कुछ और गए, तो वो चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के पॉज ले लेके कभी कभी बोलता हूँ, और कभी कभी जो है जल्दी भी बोल जाता हूँ। बट अगर आप बनाएंगे, कोड को देखेंगे, कोड से थोड़ा सा उलझेंगे तो चीज़ें समझ में आपको आएंगी। ठीक है, इनकेस अगर नहीं आ रही हैं तो। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि जितना हो सके उतना समझाएं, उतना एक्सप्लेन करें, ताकि चीज़ें समझ में आएँ। ठीक, तो चलिए अब इन्वर्टेड राइट साइड पिरामिड बनाते हैं। राइट साइड इन्वर्टेड का मतलब ये है कि पिरामिड ऊपर से बड़ा होगा और नीचे जाते जाते छोटा होता जाएगा। तो ये कुछ हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे जो है एक n ले लेते हैं, या डायरेक्ट वेरिएबल भी ले सकते हैं। n = 5 मैंने ऐसा ही बना लिया है, इसके पीछे कोई बहुत ऐसा कोई कारण नहीं है। और एक लूप चलाएंगे, n का ही लूप चला देते हैं जब तक हमारा n जो है, जब तक हमारा n है, उल्टा लूप चलाएंगे। ठीक है, n जो है बड़ा है या बराबर है 1 के, तब तक प्रिंट करते जाना है स्टार और स्पेस, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से।
n से मल्टीप्लाई कर देंगे और n इज इक्वल n माइनस 1। जैसे पहले +1 कर रहे थे, n इंक्रीमेंट हो रहा था, अब n को डिक्रीज़ कराते जाते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा रन करके देखते हैं। ये देखिए उल्टा प्रिंट हो गया। अब इसके उल्टा प्रिंट होने के पीछे जो लॉजिक है वो बड़ा ही सिंपल है कि n हमारा 5 है। ठीक है, n को हमने वैल्यू दे दी है 5 और हमने लूप में लिखा है कि जब तक n जो है हमारा बड़ा है या बराबर है 1 के, तब तक ये प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? स्टार और खाली स्पेस को n से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो शुरू में n की वैल्यू कितनी है? शुरू में तो n की वैल्यू 5 है और इस वाइल लूप को काम क्या करना है? इसको ये प्रिंट करना है, ये स्टार और स्पेस कितने टाइम्स प्रिंट करना है? n टाइम्स प्रिंट करना है, यानी कि 5 बार प्रिंट करना है। n की वैल्यू 5 है तो 5 से ये चीज़ मल्टीप्लाई होती जाएगी, यानी कि 5 स्टार और बीच में जो स्पेस है, खाली स्पेस है, वो 5 खाली स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद इस वाइल लूप का अगला काम क्या है? n में से जो है एक घटा देना, n इज इक्वल टू n-1 कर देना है। जैसे हम जो है i प्लस इक्वल्स 1 लिख सकते हैं, वैसे n माइनस इक्वल्स 1 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n माइनस इक्वल्स 1 भी अगर हम लिखेंगे तो भी ये रन करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। और उसके बाद ये लूप जो है इसमें क्या हो जाएगा? n में एक वैल्यू कम हो जाएगी, अब n हो जाएगा 4। फिर से ये लूप चलेगा और क्या n जो है अभी भी बड़ा है 1 से? हाँ, 1 से तो बड़ा ही है। पहले हम कंपेयर कर रहे थे कि क्या n छोटा है, क्या i छोटा है या बराबर है। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं या तो बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन छोटा ना हो। तो जब n 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। जब तक ये 1 से बड़ा है या 1 है तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद अब क्योंकि n 4 हो गया है तो 4 स्टार प्रिंट होंगे। फिर n में से एक और घट जाएगा, फिर ये लूप वापस चलेगा, दूसरा साइकिल रिपीट करेगा, फिर ये कंपेयर करेगा कंडीशन को। अब n 3 हो गया, क्या 3 1 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, और 3 स्टार प्रिंट हो गए, एंड सो ऑन। ये चीज़ इस तरह से चलती जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ ज़रा हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। अगर हम जो है यूज़र से ले लें, ये हमने यूज़र से लेने के लिए एंटर द नंबर दे देते हैं 6। तो देखिए अब 6 स्टार प्रिंट होंगे क्योंकि n की वैल्यू 6 हो जाएगी और शुरुआत में 6 होंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो चीज़ें इस तरह से काम करेंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कोलन दे के स्पेस दे देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा सही लगे। ठीक है, अब कुछ और करके देखते हैं इसके साथ। ज़रा इसको रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इस चीज़ के साथ कुछ और करके देखते हैं। स्टार ना प्रिंट करा के हम एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 1 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, इसको हटा के str बना देते हैं इस a को, और ठीक है a को str बना देते हैं। और यहाँ पे जो है इसके साथ एक प्लस करा देते हैं, खाली स्पेस, और यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट दे देते हैं, इसको भी जो है एक ब्रैकेट दे देते हैं। और यहाँ पे जो है a को हम इंक्रीमेंट कराते हैं। a को जो है हम इंक्रीज़ कराते जाते हैं। कहाँ तक कराते जाएंगे? जब तक ये लूप चलेगा तब तक जो है a हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा। लूप कहाँ तक चलेगा? लूप तब तक चलेगा जब तक जो है n हमारा 1 के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही n 1 से छोटा हो गया, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो लूप का चलना तो n पे डिपेंड कर रहा है, n के छोटे होने पे, और जब तक n छोटा हो रहा है तब तक a हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, a का लूप से ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, a तो हमारे n पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि n को अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो ये और हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि लूप को रोकने का काम तो n कर रहा है हमारा। ठीक है, तो n अगर हमने दे दिया 5,
तो ये देखिए चीज़ें कुछ इस तरह से प्रिंट हो रही हैं, 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 और 5 5, ठीक है। अब ये 1 1 2 2 2 2 ऐसे क्यों प्रिंट हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हमने बस एक छोटा सा ही चेंज किया है यहाँ पे। और अब हम क्या करें, ठीक है, एक हम बनाते हैं ऐसा 1 2 3 4 5 वाला, या हम ये करते हैं कि n a को ही n दे देते हैं, ठीक है, और a इज़ इक्वल टू a माइनस 1, a को भी डिक्रीज़ कराते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने n तो हमारा यूज़र से इनपुट ले रहा है, तो अगर यूज़र ने उसको 6 दे दिया तो a की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, क्योंकि a जो है वो n के बराबर है, और a की वैल्यू 6 हो जाएगी, और a अब क्या हो रहा है, a भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 चीज़ें इस तरह से रन करेंगी। अच्छा, अगर हमको वैसा लूप बनाना हो कि 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 कुछ इस तरीके का, तो हम क्या करेंगे, तो फिर वही रोज़ एंड कॉलम वाला लॉजिक लगेगा। हम नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे और लूप के अंदर लूप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो एक लूप बनाते हैं, फॉर ए इन रेंज, ए की रेंज n रख देते हैं, ठीक है, फॉर बी इन रेंज n। प्रिंट क्या करा दें, प्रिंट करा देते हैं n ही प्रिंट कराते हैं, और नहीं n नहीं प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे b प्रिंट कराने के बाद ऐसे करके ये दे देंगे, और उसके बाद इतना तो आप जानते ही होंगे। अब इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को अब बचा नहीं है। अगर आपने शुरुआत की चीज़ें समझ ली हैं तो आपको ये सब तो पता ही होगा। बस हमने जो है क्या कर दिया है, अभी देखते हैं बनता क्या है, क्या बनता है हमें भी नहीं पता क्या बनेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे जो है मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं, हमने जब वो वाला ट्रायंगल बनाया था तो हमने जो है a+1 रेंज कर दी थी, a+1 कर दी थी। a+1 करने से क्या हुआ था, a+1 करने से ये हो गया था, ठीक है, ये हो गया था। और अगर हम जो है n-a कर दें, n-a कर दें यहाँ पे, तो चीज़ें कुछ इस तरह से प्रिंट होंगी। हाँ, प्रिंट हो रही हैं। और b+1 प्रिंट कराते हैं ताकि चीज़ें 1 से स्टार्ट हों, और नंबर देते हैं 5। तो ये हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं लेफ़्ट हाफ पिरामिड। राइट हाफ पिरामिड को हमने मल्टीपल तरीके से बनाया। हमने जो है फॉर लूप से, वाइल लूप से, फिर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके भी हमने बनाया। और लगभग लॉजिक ये होता है कि अगर लूप की वैल्यू अगर 1 है तो जो हमारा कैरेक्टर है, जो कि हमारे केस में स्टार है, वो लूप की वैल्यू से मल्टीप्लाई होके आता जाए, स्टार और ब्लैंक स्पेस। तो स्टार ब्लैंक स्पेस बढ़ता चला जाता है। लेफ़्ट हाफ पिरामिड के साथ कंडीशन ये है कि जो सबसे पहला स्टार है जब वो मल्टीप्लाई हो तो एक तो वो सिंगल हो, जो कि वो तो हो ही जाएगा, बट वो एकदम लेफ़्ट से शुरू हो। कहने का मतलब ये है, लेफ़्ट से नहीं, मतलब एकदम राइट में जाके शुरू हो और नीचे आते आते वो लेफ़्ट की तरफ लीन होने लगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ट्रिकी पार्ट है, इसको ज़रा हम समझेंगे कि ये कैसे बनाना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं चीज़ों को। तो अभी क्या करना है मुझे खुद भी नहीं पता, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा एक इन्वर्टेड पिरामिड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं n = 5 बना लेता हूँ। हम चाहें तो डायरेक्ट 5 भी डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है।
अब मैं एक बना रहा हूँ m इज़ इक्वल n। ये मैं क्यों बना रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, m इज़ इक्वल n कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है इसकी आगे मुझे ज़रूरत पड़े कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीज़ करने में, ठीक है। इंक्रीज़ तो फॉर लूप से ऐसा ही हो जाएगा रेंज से, लेकिन अगर डिक्रीज़ करना हो तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए, और मैं n के अंदर चेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि n को तो मैं फॉर की रेंज पे सेट कर दूंगा, तो अगर n डिक्रीज़ होने लगेगा तो फॉर लूप की रेंज भी जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो एक m लूप बना लिया जिसकी जो वैल्यू है वो भी n के बराबर होगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या करना है अभी मुझे भी नहीं पता, देखते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं, अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज, रेंज रख देते हैं n, और सबसे पहले एक धक्का देने वाला लूप बनाते हैं, इन्वर्टेड लूप। अब ये धक्का देने वाले लूप से मेरा क्या मतलब है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अगर मैं i+1 प्रिंट करूं तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 से लेके 5 तक चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। और अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, प्रिंट करते हैं m प्रिंट कर देते हैं, और ठीक है, या फिर हम जो है m-i+1 कर देते हैं, इतना सब माइनस कर देते हैं, तो ये ना करके हम जो है m को डिक्रीज़ करा लेते हैं, ठीक है। m इज़ इक्वल m-1, m की जगह कॉमा लिख रहा हूँ, m इज़ इक्वल m-1, ठीक है। अगर हम ये कर देते हैं, हाँ अब चीज़ें सही हो गई। पहले मैंने सोचा कि m से i माइनस कर दें तो भी वो चीज़ हो जाएगी, i बड़ा होता जाएगा तो m से नंबर घटता जाएगा, लेकिन उससे बात बनी नहीं। तो हमने जो है, अब ये मैंने ये काम किया क्यों कि मैंने एक तरफ सीधी गिनती प्रिंट कराई, एक तरफ उल्टी गिनती प्रिंट कराई, अभी देखते हैं, ठीक है। तो m को मुझे उधर रख देना चाहिए, i को मुझे राइट साइड पे रख देना चाहिए। तो m से हम क्या करेंगे, m से हम जो है खाली स्पेस प्रिंट करवाएंगे। वो खाली स्पेस हमारे स्टार को राइट साइड की तरफ ढकेलने का काम करेंगे, पुश करने का काम करेंगे, जिससे हमारा जो पिरामिड है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ लीन होगा, ठीक है। लॉजिक ये है। तो सबसे पहले स्पेस ना देके हम जो है सीधे सीधे एक इन्वर्टेड पिरामिड ही बिल्ड करवा लेते हैं m से। तो डबल कोट्स में रख देते हैं, इस बार हैश रख देंगे, स्टार में नहीं रख रहा हूँ ताकि मुझे खुद को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हैश को मैं जो है m से प्रिंट करा देता हूँ। अब क्योंकि m जो है वक्त के साथ साथ घटता जा रहा है, तो ऊपर ज़्यादा हैश होंगे, नीचे कम हैश होंगे, तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। और अगर कॉमा करके हम जो है, कॉमा करके हम डबल कोट्स में इधर रख दें स्टार, और इसे मल्टीप्लाई करा दें, इसे मल्टीप्लाई करा दें, ब्रैकेट में रख देते हैं i+1, नहीं तो शायद प्रोग्राम हमारा ना चले, i+1, ठीक है। और कुछ ऐसा कर दें, तो ये देखिए, ये एक तरफ जो है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड है हैश का, और दूसरी तरफ जो है हमारा पिरामिड है स्टार्स का, जो कि हमारा लेफ़्ट वाला पिरामिड है ना, लेफ़्ट हाफ पिरामिड है हमारा। और अगर इस हैश को हमें डिसअपेयर करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हैश की जगह बस खाली स्पेस दे देंगे। खाली स्पेस हमने दिया, और ये देखिए ये चला गया, मतलब 2 खाली स्पेस हमने दे दिए, और जो है ये हमारा बन गया। तो चीज़ें कुछ इस तरह से काम कर रही हैं। हमने पहले क्या किया, हमने पहले m को प्रिंट कराया, साथ में i+1 को प्रिंट कराया। फिर हमने m को प्रिंट ना करा के, जैसे शुरुआत में हमने कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया, वैसे यहाँ पे हम कैरेक्टर्स ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं। m के संग हम 2 खाली स्पेस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो खाली स्पेस वक्त के साथ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और खाली स्पेस के बाद जो है हम स्टार और स्पेस को प्रिंट करा रहे हैं। वो किससे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, वो i+1 से हो रहा है। तो i+1 सबसे ऊपर तो 1 है, नीचे फिर 5 है, m सबसे ऊपर 5 है, नीचे 1 है। तो चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, चीज़ें जो हैं इस तरह से चल रही हैं। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। अब अगर
अगर हम जो है m से हम 2 खाली स्पेस प्रिंट करा रहे हैं, उसकी जगह अगर हम 1 खाली स्पेस प्रिंट कराएं तो हमारा जो m है, हमारा ये जो खाली स्पेस है, ये कम हो जाएगा और ये हमको एक सीधे सीधे पिरामिड का शेप दे देगा। देखिए, एक मैंने स्पेस कम कर दिया, अब ये सीधा पिरामिड बन गया, सीधा ट्रायंगल जैसा कुछ बन गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि अब जो है खाली स्पेस कम है तो वो पुश तो कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा पुश नहीं कर रहा है कि चीज़ें जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में राइट साइड की तरफ चली जाएं। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस बढ़ा देता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक स्पेस और बढ़ा देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा झुक गया उधर। एक स्पेस अगर और बढ़ा देते हैं तो ये और ज़्यादा उधर झुक गया। आप देख सकते हैं कि उधर झुकता चला जा रहा है ये, है ना, तो उस साइड की तरफ जाता जा रहा है। और अगर स्पेस कम कर देते हैं, सिंगल स्पेस रखते हैं तो ये इसका शेप ले लेगा। अब स्टार की जगह पे हम बहुत कुछ प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे जो है वैसा ही नंबर कर सकते हैं, str उसके साथ खाली स्पेस, और पाइथन भी प्रिंट करा सकते हैं, वर्ड्स भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें तो आप खुद से, मुझे लग रहा है आप कर लोगे क्योंकि आपने इतना सब कुछ सीख लिया है। तो अब वो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये वाइल लूप से ऐसे प्रिंट होगा या अब इसमें ये चीज़ें ऐसे होंगी। अब मुझे लग रहा है कि आप कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आगे देखा जाएगा। आगे हो सकता है मैं एक वीडियो और बना दूं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए ज़रा जल्दी से इसी का इन्वर्स भी देख लेते हैं कि इन्वर्स कैसे होता है। अब इन्वर्स करने के लिए हमको करना ये है कि हम जो है m की जगह पे रख देंगे i रख देंगे और ब्रैकेट भी बना देते हैं i का, i+1 कर देंगे। तो होगा ये कि हमारा खाली स्पेस ऊपर की तरफ कम होगा क्योंकि i तो जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ दे देते हैं इसको हटा के m, इसको हटा के अगर m दे दें और इसको ज़रा हम, तो ये देखिए ये उल्टा प्रिंट हो गया। और अगर हम यहाँ पे स्पेस बढ़ा दें तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया। और इन सारे शेप्स में गिनती डाली जा सकती है, लेटर्स डाले जा सकते हैं, सब सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जहाँ पे स्टार है वहाँ पे हम जो है, चलिए एक बार मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। ठीक है, इस वाले शेप में हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक वेरिएबल a नाम का बना लेते हैं या num नाम का बना लेते हैं। num मीन्स नंबर, ठीक है, =1 है। और यहाँ पे जो है, अब मैं इसको हटा के जो है str num कर देता हूँ। स्टार को हटा के str num कर दिया मैंने, और str num के साथ मैंने जोड़ दिया है एक खाली स्पेस। ठीक है, खाली स्पेस जोड़ दिया, और str num और खाली स्पेस को भी एक सिंगल ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि वो जो है एक अलग चीज़ बन जाए। और num को इंक्रीज़ करा देते हैं, num = num+1। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरीके से चलने लगेगा। और अगर हमें 1 1 2 1 2 3 4 कराना है तो बस नेस्टेड लूप बनाना है। नेस्टेड लूप से क्या होगा कि जो है लूप के अंदर लूप चलेगा, और बी लूप में जो है हम सारी चीज़ें जो है 0 से स्टार्ट कर देते हैं और b+1 प्रिंट कराते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 ऐसे होने लगता है। ए जो है हमारा सेम वही लॉजिक है। ए को हम जो है 2 टास्क देते हैं कि तुम बी चलाओ और तुम खाली प्रिंट कराओ, ब्लैंक प्रिंट। और बी को हम जो है ये सारा प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे कि तुम जो है 2 तरह के चीज़ें प्रिंट करो। एक धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए वाइट ब्लैंक स्पेस प्रिंट करो, और उसको इंक्रीज़ कराते जाएंगे या डिक्रीज़ कराते जाएंगे, डिपेंड करेगा पिरामिड पे कि किस तरह का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और बी हमारा जो है नंबर्स प्रिंट कर रहा होगा या फिर अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कर रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें चलेंगी बी में। ऐसा कर दें तो ये कुछ इस तरीके से चलने लगेगा। और अगर इसको जो है -1 कर दें और नम को जो है हम n के बराबर कर दें,
तो ये उल्टा लूप चलाने लगेगा, मतलब उल्टा नंबर सिस्टम चलाने लगेगा। तो ये चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बन गया है ये, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। और बाकी सारी चीज़ें आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो का पर्पस लॉजिक बिल्ड करना था आपका पैटर्न में, एंड आई होप अगर आप पाइथन में पैटर्न बनाना सीख रहे हैं तो आपका लॉजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अब आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद से कर पाएंगे। और जहाँ कहीं पे भी आप अटकिएगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हम अटक गए हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।